प्रियांश देवेंद्र शुक्ला। टुडे वी विल रीड ट्रांसलेशन इंट्रोडक्शन। ये हमारा न्यू बैच है, न्यू इंग्लिश बैच। तो ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन का परिचय हमें करना है। सब भाषाओं में शब्दों को रखने का क्रम अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। हिंदी में पहले कर्ता को रखा जाता है, फिर कर्म को रखा जाता है और सबसे अंत में क्रिया को रखा जाता है। अंग्रेजी में सर्वप्रथम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को रखा जाता है, फिर वर्ब यानी कि क्रिया को रखा जाता है और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट कर्म को रखा जाता है। अंग्रेजी में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अंग्रेजी में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक यानी कि हाँ में, और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक यानी कि नहीं में, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। जैसे सीता गीत गाती है, अफर्मेटिव में दिया हुआ है जैसे सीता गीत गाती है, हाँ में आया, ना नहीं में है ना प्रश्नवाचक में है, हाँ में आया तो ये है अफर्मेटिव। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो ये बनेगा, ये ट्रांसलेशन ऐसे, सीता सिंग्स, एक वचन है ना, सिंग से सॉन्ग्स, जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं सॉन्ग्स। निगेटिव में दिया है नकारात्मक, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, हम आलसी नहीं हैं। जैसे कि निगेटिव में इस तरह के सेंटेंस आएंगे, हम आलसी नहीं है, वे आलसी नहीं है, वे पढ़ नहीं रहे हैं, वे खेल नहीं रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो ये इसमें इजयमार का प्रयोग होगा। और बी है हम यानी कि बी, हम एक वचन है यानी कि आर का प्रयोग होगा यहाँ पर। वी आर नॉट लेजी, क्या हो जाएगा? वी आर नॉट लेजी। और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में इस तरह के वाक्य आएंगे, क्या वे बीमार हैं, वे क्या बीमार हैं, क्या वे काम कर रहे हैं, क्या वे काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह के भी वाक्य आ सकते हैं। जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और इसमें 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। यदि क्या पहले है, यदि ये क्या पहले है तो व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यदि पहले है तो उसकी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि उससे पहले भी कोई वाक्य है, दूसरा वाक्य, तो उसकी अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन दिया हुआ है, क्या वे बीमार हैं, तो ये बन जाएगा दे। दे बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग होगा, आर दे सिक, क्या बन जाएगा? आर दे सिक, आर दे सिक। और दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, वे क्या बीमार हैं, तो क्या से पहले वे है यानी कि सबसे पहले व्हाट लिख देंगे, क्या की अंग्रेजी लिख देंगे, व्हाट दे आर सिक, व्हाट दे आर सिक। हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव खत्म हो गया है, इसके बारे में हमने जान लिया है, इसलिए अब इजयमार का प्रयोग हमें देखना है। चलिए देख लेते हैं, चलिए तुरंत। अब है इजयमार का प्रयोग। हिच का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है, एम का प्रयोग आई के साथ होता है और आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। इजयमार में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी कि इजयमार में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा प्लस कंप्लीमेंट होगा। अब सेंटेंसेस दिए हुए हैं, टेंस दिए हुए हैं। वह एक लड़का है तो इसका हो जाएगा ही इज ए बॉय। वह धनी है तो हो जाएगा दे, दे बहुवचन है यानी कि हो जाएगा आर, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। दे आर रिच। तुम मेरे मित्र हो, यू
यू बहुवचन है, तुम बहुवचन है, तो यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तो हमने देख लिया इज एम आर का प्रयोग में अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं तुरंत। तो अब है फ्रेंड्स निगेटिव। हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया है, तो अब है निगेटिव। निगेटिव का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट। सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, उसके बाद नॉट होना चाहिए, फिर कंप्लीमेंट। तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है वह मेरे भाई नहीं है, वह है दे यानी कि, तो दे बहुवचन है, आर लग जाएगा। दे आर नॉट नॉट माई ब्रदर, कोई मेरे भाई नहीं है। मैं बीमार नहीं हूं, तो हो जाएगा आई के साथ एम लगता है, एम नॉट सिक। अब दिए हैं कि वह खिलाड़ी नहीं है, दे के साथ हार का प्रयोग होता है, दे आर नॉट प्लेयर। हम घर में नहीं है, वी आर नॉट एट होम, नॉट एट होम। तो निगेटिव भी समाप्त हो गया। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद हमारा इज एम आर का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो फार्मूला का यूज होता है। पहला फार्मूला, जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। लेकिन जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि डब्लू मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, व्हाई आदि शब्द। डब्लू प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो दिया हुआ है क्या वह एक गायक है, तो सबसे पहले कौन सा प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ है सर्वप्रथम, तो ही है, यानी कि एक वचन हुआ, तो हो जाएगा इज ही ये सिंगर। सिंगर मतलब होता है गायक। दूसरा दिया हुआ है वह कौन है, तो कौन बीच में आ गया। जब वाक्य के बीच प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ हो तो सबसे पहले डब्ल्यू यानी कि प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, तो लिखेंगे हु। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है इसमें, हु आर, हु इज ही, आर नहीं क्योंकि एक वचन है, हु इज ही। और तीसरा दिया हुआ है वह कहाँ है, तो लग जाएगा इसमें वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर आर दे। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा देना है, वरना आपका टेंस कितना भी सही हो, सही नहीं माना जाएगा। तो इज एम आर का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे। तो हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।